मेरा नाम है खुशबू एंड आज की क्लास में हम जानने वाले हैं सबसे खतरनाक पेपर के बारे में जो है सीसेट पेपर 2। ये सेशन जो है हम स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब बोलना चाहती हूँ। वो ये कि इस बार का जो पेपर हुआ है हमारा सीसेट पेपर 2 का 2023 वाला जो पेपर था हमारा, उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जैसा पेपर था तो वो फीलिंग आना इज वेरी मच लाजमी, बहुत लाजमी है वैसा फीलिंग आना है नॉल, मतलब वैसा फील करना ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो फॉर दैट ओनली आप लोगों के लिए ऑब्वियसली डेडिकेटेड है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। सो विद दिस नोट ओनली हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम सीसेट पेपर 2 से रिलेटेड सारी चीजें जो हैं वो जानेंगे, समझेंगे। ओके, एंड कैसा पेपर आता है, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या कंडीशंस होते हैं जब हम सीसेट पेपर 2 लिखने बैठ रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे एनालिसिस, इसको एनालाइज करना घर पे बैठ करके ऐसे दोस्तों के बीच में बात करना, डिस्कशन करना, वो फीलिंग अलग होती है। ओके, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में हैं, आप उस हॉल में बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उस टाइम जो चीज होती है, जो फीलिंग, जो प्रेशर होता है, वो डिफरेंट होता है, राइट। सो इसलिए हम वो सारे पर्सपेक्टिव भी इस क्लास में जानेंगे। एंड क्या बुक्स एंड रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, एंड प्लस तथास्तु जो है वो आपकी कैसे हेल्प कर सकता है सीसेट पेपर 2 जो इतना टफ कर दिया गया है उसको और इजी करने के लिए और बेटर करने के लिए आपके लिए। ओके, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सीसेट पेपर 2 जो है, आप देख सकते हैं कि इस बार का पेपर कैसा आया था, राइट। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन कि क्वेश्चन पेपर कैसा था, राइट। तो अभी ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने इसमें रीजनिंग, आरसी एंड मैथ्स और उन सभी के जो है एक तरीके से स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये सारी चीजें देख करके, सारे क्वेश्चंस देख करके काफी लोग तो ये बैठ करके सोच रहे हैं कि क्या भाई ये जो यूपीएससी है वो बेसिकली क्या करना चाहता है। इसको सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते कि हम कैट के लेवल का जो एग्जाम है हम वो ले रहे हैं एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, राइट। सो अभी बहुत सारे जो लोग हैं इस चीज को लेकर के, जो सीसेट पेपर 2 आया था कि अब आगे की अप्रोच क्या रखें, हम क्या करें क्या ना करें वाला सिचुएशन है, क्योंकि सीसेट पेपर 2 को अब क्या कर दिए हैं, पहले से कहीं ज्यादा टफ कर दिए। अगर आप जब ने इस जो ये सीसेट पेपर 2 है इसको बहुत डेडिकेटली आपने अगर देखे हैं, इसके क्वेश्चन पेपर्स, इसको प्रिपेयर किया हो, तो आपने जरूर एनालाइज किया होगा कि 2011 में 2011 में जब इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से लेके अब तक जो पेपर का डिफिकल्टी है, ओके, तो वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। अब तो ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने इंक्लूड कर दिए जैसे कि हम एसएससी का हाई लेवल वाला जो मैथ्स है वो देने जा रहे हैं, वो एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, ऐसा हो गया है। सीसेट पेपर 2 को क्वालिफाइंग, पहले सीसेट पेपर जो पेपर 2 जो था वो क्वालिफाइंग नहीं था, उसमें भी आपको ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ जो है वो उतना तो कम से कम आपको स्कोर करना होता था, ऐसा था सिचुएशन। ओके, लेकिन बाद में काफी सारे लोगों ने इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट किया कि हमारा बैकग्राउंड नहीं है भैया मैथ्स का, हमको मैथ्स छोड़े हुए बहुत दिन हो चुके हैं, और अभी जो ये सीसेट पेपर, मतलब ये इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं स्पेसिफिकली मैथ्स को लेकर के ये चीजें हो रही थी, लोगों ने काफी ज्यादा आंदोलन किया एंड ऑल। उसकी बाद से पहले तो हुआ था कि इसको हटा दिया जाए, बट लेटर ऑन ये डिसाइड किया यूपीएससी ने कि हम इसको हटा नहीं सकते, क्योंकि एप्टीट्यूड है तो डेफिनेटली यू हैव टू, बहुत सारा जो जॉब इंटरव्यू आप जब देने जाते हैं तो वहां पे भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है हम क्वालिफाइंग कर देते हैं, राइट। तो क्वालिफाइंग इन द सेंस जैसे कि आपको स्कूल कॉलेजेस में रफली अराउंड 33% जो है मार्क्स लेकर के आना होता था आउट ऑफ 100, अगर 100 की बात कर रहे हैं तो 33 मार्क्स, राइट। तो वो लेकर के 33% कम से कम आ गया, तो आपने ये जो पेपर है वो क्वालिफाई कर दिया, क्वालिफाइंग इन नेचर था। बट स्लोली स्लोली इन्होंने इसके पेपर का जो लेवल है वो इतना ज्यादा हाई कर दिया है, और इस बार का जो पेपर है
वो देख करके तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो ये क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। एंड ये सिचुएशन तो पहले से ही थी। मैं जो ऑब्वियसली बात है, जो यूपीएससी के अगर ये तनु मैम का चैनल है तथास्तु, तो क्या पता कि यूपीएससी वाले भी कोई सुन रहे हो, तो प्लीज ये गुहार सुन लीजिए कि सीसेट पेपर 2 को इतना टफ करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पेपर 1 में अगर पेपर 1 टफ होता है तो उसका कट ऑफ तो नीचे जा सकता है, बट पेपर 2 अगर बहुत टफ हो जाएगा तो उसका कट ऑफ तो नीचे नहीं जाएगा ना। उतना तो आपको कम से कम लेकर के आना पड़ेगा मार्क्स, है ना। जो एस्पिरेंट्स उनको लेकर आना पड़ेगा। तो डेफिनेट सी बात है कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है एस्पिरेंट्स के लिए, यूपीएससी का जो ड्रीम लेकर के चल रहे हैं इतने सालों से। तो डोंट डू दिस थिंग। नहीं तो अगर आपको नहीं तो फिर अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमको जो स्पेसिफिकली इसी कैटेगरी वाले लोग ही यूपीएससी में चाहिए, तो वही निकाल दीजिए फिर नोटिफिकेशन में सिंपली, है ना। तो ऐसा हो। खैर चलिए, तो 2023 का पेपर इतना टफ, इससे पहले का जो पेपर था वो भी टफ था, इस बार का और ज्यादा टफ हो गया है। तो अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। चलिए, तो मैं आपको यही चीज दिखाती हूं कि अब नेक्स्ट क्या करना है। सबसे पहले तो एनालाइज करिए कि आपका प्रीलिम्स का स्कोर क्या है। बहुत सारे आंसर कीज है, आप उन सभी से मैच करिए एंड सी कि आपका क्या स्कोर है, सेफ साइड में है या नहीं है। ओके जब आपको लगता है कि यू आर इन द सेफ साइड, क्लियर होने के चांसेस हैं अभी भी इतना टफ पेपर होने के बाद भी, देन इट्स रियली वेरी गुड। तो आप अपने मेंस के जो पेपर्स हैं उसकी प्रिपरेशन करें, ऑप्शनल का प्रिपरेशन करें, आंसर राइटिंग करें, एंड जो भी चीजें करना है मेंस के लिए वो सभी करिए। ओके जस्ट डू दैट। इफ इन केस अगर आपको लग रहा है कि नो मेरे चांस नहीं है, राइट वो हो सकता है पेपर 1 की वजह से, या फिर हो सकता है पेपर 2 की वजह से, या फिर दोनों की वजह से, वट एवर मे बी द रीजन। तो आपके पास दो चीजें हैं। अगर अटेम्प्ट्स लेफ्ट हैं, अटेम्प्ट्स अभी भी बाकी हैं, और आपको लगता है कि मेरे को और भी अटेम्प्ट्स देने चाहिए एंड आई विल बी अपियरिंग, मुझे देना है फिर से पेपर, तो इस केस में क्या करना है आपको, अपने अटेम्प्ट्स जो है देने का सोच रहे हैं तो प्लान अकॉर्डिंगली। क्या प्लान करना है सीसे पेपर 2 के लिए वो मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगी आपको। इफ इन केस अगर आपके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे ये पेपर नहीं देना है, और या फिर और कोई भी जो रीजन है, ठीक है, उस केस में अपना जो प्लान बी है आपका उसको एग्जीक्यूट करिए। ओके उसको एग्जीक्यूट करिए अपने प्लान बी को। चलो, अब वो लोग जो चाह रहे हैं, जो जिनको लग रहा है कि हमको अपना पेपर देना है, या फिर जो न्यू पीपल हैं जो ये यूपीएससी के फील्ड में उतर रहे हैं अभी, तो उन लोगों के लिए अब यहाँ से जो मेन है वो स्टार्ट होता है, स्लाइड एंड मेरा ये जो लेक्चर है, राइट। सीसेट पेपर 2 जो है इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि ऑब्वियसली बात है कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है। 2 घंटे का टाइम है। ओके एंड दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई दी थी आपको, राइट। चलो नेक्स्ट, इसमें इसका सिलेबस क्या होता है। इसका जो सिलेबस है मोटा मोटा जो डिफाइन है वो ये है कि इसमें आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ओके नेक्स्ट आता है मैथ्स, देन रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, दीज आर द थिंग्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो बेसिकली रीजनिंग में ही ये सारे हम इंक्लूड कर दे रहे हैं। ओके अभी फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स यूपीएससी इन दोनों से तो उतना क्वेश्चंस कुछ पूछ रही नहीं है, लेकिन फिर भी हम रीजनिंग में ही इसको, ये तीनों को इंक्लूड कर दे रहे हैं, राइट। अब आता है हमारा आरसी का पार्ट, मैथ्स का पार्ट, और ये है हमारा पूरा रीजनिंग का सीन। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो लॉस हुआ है सीसेट पेपर 2 में बिकॉज ऑफ मैथ्स, बिकॉज मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड प्लस बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे। ओके एंड दिस हैज बीन फेटल फॉर दोज पीपल जो कि सोचे थे कि यार हम जो है मैथ्स और रीजनिंग करके चलते हैं, हमारा हो जाएगा, ये जो पैसेज वाले क्वेश्चंस है ना उसको हम नहीं टच करेंगे, बस हम मैथ्स एंड रीजनिंग करेंगे एंड इट विल बी डन, बस हमको अपना क्वालिफाइंग ही तो करना है, राइट। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही चीज बोलती हूँ कि इस तरीके से नहीं करना है। आई हैव बीन टीचिंग सीसेट पेपर 2 सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक 5+ years हो चुके हैं सीसेट पेपर 2 को पढ़ाते पढ़ाते। तो हर टाइम मैंने बच्चों को यही चीज कहा है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ जो है रीजनिंग या फिर मैथ्स करके मेरे को क्वालिफाई कर लेना है, या फिर रीजनिंग एंड आरसी करके क्वालिफाइंग कर लेना है, तो ये चीज गलत है।
यू जस्ट नीड टू बी एवरेज इन एवरीथिंग, सब में एवरेज हो जाइए तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे इस चीज को। ओके अभी तो जैसा पेपर इन्होंने बनाया उससे तो लग रहा है कि तो एवरेज से थोड़ा ऊपर हो जाए, लेकिन अभी भी वही चीज मैं बोलूंगी कि कम से कम एवरेज होना बहुत जरूरी है। वाई? वो वाई का आंसर ये 23 का ही पेपर आपको दे देगा, क्योंकि मैथ्स जिन लोगों ने भी सोचा कि दैट वी विल बी डूइंग मैथ्स एंड रीजनिंग, हम ये मैथ्स एंड रीजनिंग सिर्फ करेंगे एंड क्वालिफाई कर लेंगे, ओके बट मैथ्स आ गया बहुत ज्यादा टफ, इसको तो एकदम काले अक्षरों में लिखना चाहिए, ठीक है, ये तो बहुत बहुत ज्यादा टफ आ गया, राइट? अब ये टफ आ गया तो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, अब क्या करेंगे? अब जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाएंगे तो अब लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो बहुत लेंथी है, ये नहीं होगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलने लगेंगी, प्रेशर आएगा कि पता नहीं मेरा क्लियर होगा कि नहीं, बहुत सारी चीजें होने लगती है वहां पे, बहुत सारी चीजें, लोग ओवर थिंकिंग भी करने लगते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो इस वजह से दिस वुड एक्चुअली बी फेटल। क्या हो जाएगा? ये फेटल हो जाएगा, आप मुंह के बल गिर पड़ेंगे, इसलिए ऐसा काम जो है वो कभी नहीं करना है। दिस इज माई एडवाइस टू एवरीवन, प्लीज डोंट डू दिस। आपको एवरेज होना है इन तीनों में, एंड आई वुड से सबसे इजीएस्ट पार्ट जो है वो रीजनिंग होती है एंड आरसी होती है, बहुत इजी है। आरसी इज ऑल्सो इजी, रीजनिंग इज ऑल्सो इजी। आई कैन एक्सेप्ट कि इस चीज को मैं एक्सेप्ट जरूर करूंगी कि मैथ्स जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज देर आर लॉट मेनी पीपल जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स का ऐसा कुछ किया है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत होनी है उस चीज में, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। हम जो है आगे आपको आई लेट यू नो कि किस तरीके से इन चीजों को अप्रोच करना है। सो डोंट वरी अबाउट दिस कि मैम जो है इतना डरा दी, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि इस चीज को आसान भी कैसे करना है, ओके? एंड आसान करने के लिए सबसे पहले तो ये गांठ बांध लीजिए कि वी हैव टू बी एवरेज इन ऑल दीज, ये सब में जो है हमको कम से कम एवरेज होना है, नो मैटर व्हाट, इंक्लूडिंग पैसेजेस। इंग्लिश का नाम सुनते ही, पैसेजेस का नाम सुनते ही नई वाला फीलिंग आता है लोगों को। मीम आप लोगों ने देखा होगा ना कि मैथ्स एंड रीजनिंग यस एंड आरसी नो वाली फीलिंग, तो वही नो वाली फीलिंग जो है यहाँ पे नहीं लानी आपको, जो है ना इसमें भी अच्छा होना है। चलिए, हियर व्हेन वी आर देयर इन दी हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हुए हैं, तो हमारे दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। एक तो सबसे पहला सबसे खतरनाक चीज चल रहा होता है पेपर 1, कैसा हुआ पेपर 1? पेपर 1 अगर लग रहा है कि अच्छा हुआ, पेपर 1 अगर लग रहा है कि अच्छा हुआ है, तो उस टाइम क्या होगा, पेपर 2 में भी आप जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। सपोज अभी इस बार का जैसे पेपर 1 बहुत टफ आया था, राइट? तो उसी टाइम ऐसा लगा कि यार पता नहीं पेपर 1 इतना टफ आया है कि आई डोंट नो हमारा क्लियर होगा कि नहीं, इसे पेपर 2 में अपीयर करें भी कि नहीं करें, या फिर छोड़ दें, घर चले जाएं, क्या करें, और ये सारी चीजें दिमाग में आती होंगी, है ना? जो भी एस्पिरेंट्स अपीयर हुए हैं वो मेरी इस बात से जरूर अग्री करेंगे, राइट? तो ये चीज जो है पेपर 1 को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन रहता है। आप जाकर के एग्जाम देने के लिए बैठते भी हो पेपर 2 का, तो उस टाइम भी क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, यार क्या करे क्या करे क्या करे करके, ओके? तो ये एक चीज है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ढेर सारा मेंटल प्रेशर क्वालिफाई करने का भी वो अलग से ही रहता है। टाइम मैनेजमेंट, इस बार का पेपर इतना ज्यादा लेंथी था कि पीपल वर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया क्योंकि बहुत लेंथी था, दैट वाज आल्सो एन इशू। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो दिक्कत करेगी। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का इशू इसलिए भी हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे दे नो दैट दे आर रियली वेरी वीक, बहुत वीक है उनका पेपर 2, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। प्रीलिम्स अगले महीने है, उससे पहले हम प्रिपेयर करेंगे। प्रीलिम्स 2 महीने बाद है, तो हम प्रिपेयर करेंगे। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली क्रिएट्स प्रॉब्लम। ये जो पेपर जिस तरीके से ये जो सीसेट पेपर 2 यूपीएससी ने जिस तरीके से बनाया है, तो अब आपको ये चीज सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, जिस भी वर्ड से आपको समझ में आए, कि पेपर 2 को अब हल्के में नहीं लेना है, ओके? प्लीज एक्सेप्ट दिस थिंग, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पेपर 2 को अब इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ 2 महीने में हम क्वालिफाई कर लेंगे, 3 महीने में हम क्वालिफाई कर लेंगे वाला अब सीन नहीं है, ओके? तो टाइम मैनेजमेंट तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके? जब आपको सही गाइडेंस मिलेगी, देन ओनली। नेक्स्ट आता नंबर ऑफ क्वेश्चंस।
पता ये होता है ना, जैसे कि वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस और इन बिटवीन लगता है कि पता नहीं हमने जितना मिनिमम करना चाहिए उतना करे हैं कि नहीं करे हैं, तो पीपल स्टार्ट काउंटिंग वाला सीन भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सपोज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कम ही कर दिए, कभी ज्यादा कर दिए, नेगेटिव मार्किंग हो गई। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में एक और पॉइंट आता है कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, बिकॉज देयर इज नेगेटिव मार्किंग। इस वजह से वो भी एक प्रेशर बनाता है आपका। कोचिंग मटेरियल्स की जब बात करें तो मार्केट में भर भर के ऐसे कोचिंग मटेरियल्स हैं जो ऐसे क्वेश्चन आपको देते हैं जो कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप होते हैं, कुछ ज्यादा ही टफ होते हैं, और इतना भी नहीं होता है टफ जिस तरीके के क्वेश्चंस वो बना देते हैं। ओके तो वो एक इश्यू है। वेदर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है ना, एंड सरकारी स्कूलों में पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर के आपको एग्जाम देना होता है, वहां पे वो रीच नहीं रहती है। तो बेसिकली आपको गर्मी का जो है वो उसका भी असर पड़ता है माइंड पे। ओके तो ये सारे इश्यूज होते हैं जब आप सीसेट पेपर 2 दे रहे होते हैं। ओके चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि सीसेट पेपर 2 में अभी तक किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके किस टाइप से इन द सेंस कि कितने किस में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो थ्रू आउट द इयर्स फ्रॉम 2017 टू 2023 अभी तक अगर आप देखें तो क्या सीन है, आरसी का कंसिस्टेंटली रफली अराउंड 30 क्वेश्चंस तो है, रफली अराउंड 30 क्वेश्चंस तो इसमें से है ही है। रीजनिंग का अगर आप देखें तो इसका जो नंबर है स्लोली इट हैज बीन डिक्रीजिंग। इसका क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। बट प्लीज ये चीज ध्यान में जरूर रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि इस साल कम आए तो अगले साल ज्यादा, अगले साल भी जो है वो कम ही आएंगे। क्या पता ज्यादा क्वेश्चंस आए, मैथ से भी ज्यादा क्वेश्चंस आए, यू नेवर नो। तो ये नहीं सोचना है, बस आपको एक ट्रेंड बताया जा रहा है कि क्या एक्चुअली हो रहा है। नेक्स्ट आता है मैथ्स। मैथ्स में कंसिस्टेंटली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दिस हैज बीन इंक्रीजिंग ओनली, ये जो क्वेश्चंस है वो इंक्रीज ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको इसको लेकर के थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। मैथ्स छोड़ नहीं सकते और मैथ्स पे कंप्लीटली डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत ही गंदे गंदे क्वेश्चंस थे बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले क्वेश्चंस थे इस टाइप के। ओके अब वन बाय वन वी विल सी कि क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें जो हैं वो बेसिकली आपको कवर करनी चाहिए आरसी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, देन मैथ्स में एंड रीजनिंग में क्या क्या आपको कवर करना है फ्रॉम योर एंड, यू हैव टू डू, ये तो करना ही है। और किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप के इन द सेंस कि क्या क्या वर्डिंग्स के कौन कौन से टॉपिक्स के अंडर के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, राइट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली इसी टाइप की ये सारे वर्ड्स जो हैं इन्हीं को यूज करके यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। ओके जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये है एग्जाम्पल, ये 23 के ही पेपर में से है। हियर यू कैन सी मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन। ओके ये एक चीज हो गया। यहाँ पे है विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई, ये इस टाइप के वर्ड्स। तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी पूछती है, दैट आई एम गोइंग टू लेट यू नो। सो इम्प्लाई, इम्प्लीकेशन, मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट क्रूशियल, मैसेज, क्रक्स, इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, अजम्पशंस, बेस्ट, आर्ग्यूमेंट्स, कोरोलरी। एंड इस बार का पेपर देख करके यही बोलने का मन कर रहा है, वाई दिस कोलावेरी, है ना, कोलावेरी दी, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे, जब भी कोरोलरी पढ़ते हैं तो यही दिमाग में आता है, ये क्या है, क्या दे दिया यूपीएससी ने। ओके तो यूपीएससी का ये इनसे ही क्वेश्चंस यूपीएससी जनरली पूछती है। ओके एंड इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस में से आते हैं, सो आई लेट यू नो दैट ऑल्सो। तो वो है assumptions, इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछती है यूपीएससी। इम्प्लाई, इम्प्लीकेशंस होता है, ये है इन्फ्रेंस है, मेन आइडिया, मैसेज, क्रक्स, बेस्ट, ये भी आते हैं बट मोस्टली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इनमें से आते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई, देन अजम्पशन, इन्फ्रेंस, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आई वो अर्न, मैसेज, क्रक्स, बेस्ट, ये इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके ये सारे आते हैं। अब इनके साथ यूपीएससी दे एक्चुअली प्ले, इन्हीं वर्ड्स के साथ यूपीएससी ने थोड़ा सा खेला करती है। ओके वो खेला क्या होता है, वो खेला ये होता है कि ये पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल, क्रूशियल, लॉजिकल, रैशनल इम्प्लीकेशन।
मतलब जितनी भी दुनिया भर के वर्ड्स है ना वो सारा उसमें डाल देते हैं, आप ढूंढो इसका आंसर। बस अब ये इतने सारे जो ये वर्ड्स है, मोस्ट क्रिटिकल, क्रूशियल, रैशनल, लॉजिकल, ये सारी चीजें पढ़ के दिमाग जो है ना थोड़ा सा खिसक जाता है, क्या पता नहीं क्या आंसर होगा करके। यूपीएससी जो है वो वर्ड्स में खेलती है। जैसे भाई रिसेंटली एनसीईआरटी का मैंने एक सेशन ली थी जिसमें कि एस वेव एंड पी वेव वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने जो ये 23 में पूछा है, वही वही चीज जो है वो एनसीईआरटी से ही उठा करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया है, बट वर्डिंग्स चेंज कर दी है। तो ये जो है शब्दों का खेल है, वर्ड्स का खेल है ये, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी पूछेगी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द मैथ्स, जिससे कि सबसे ज्यादा डर, खौफ हम सभी के अंदर है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं। एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड, एवरेजेस, परसेंटेज, क्लॉक्स, ज्योमेट्री, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, ट्रेन्स, पार्टनरशिप, वेन डायग्राम, प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, दीज आर सम ऑफ दोज। ये सभी तो आपको करने ही करने हैं, स्किप नहीं करना है। ओके, ये कर ली। एंड इसमें एक डीआई, यस डीआई इज ऑल्सो जरूरी एंड सबसे इजी भी होता है, लेकिन डीआई आप तभी कर पाएंगे जब ये बाकी सारी चीजें आती होंगी, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ये सारी चीजें, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो डीआई में पूछते हैं, उसी से ही एंड उन्हीं को ही यूज करके यू कैन बेसिकली गेट योर आंसर। ओके, सो दिस इज व्हाट कम्स इन दी मैथ्स का पोर्शन। ओके, एंड मैथ्स के पोर्शन में इस बार देखेंगे तो कैसा क्वेश्चन आया है। इस टाइप के क्वेश्चंस यू विल जनरली सी इन दी एसएससी टाइप के क्वेश्चन है ये, राइट। चलो, सो लेवल बढ़ा रहे हैं, 10th का लेवल बोल रहे हैं, लेकिन 10th का लेवल ना दे करके पता नहीं कौन सा लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम वो है ना, चल ही रहा है इस चीज को लेकर के। बात की कैट बना दिया इन्होंने, कैट, मैट, जी मैट, सैट। रीजनिंग, नेक्स्ट इज द रीजनिंग। रीजनिंग में सिलॉजिज्म, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें कि अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन्स आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, पजल्स है। विजुअल रीजनिंग अभी उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट विजुअल रीजनिंग भी है एक इसमें से। ओके, क्यूब्स हो गया, अरेंजमेंट, बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज द सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चंस हो गए। इसमें यू कैन सी कोडिंग डिकोडिंग इज ऑल्सो देयर, या कोडिंग डिकोडिंग इज ऑल्सो देयर। रीजनिंग इज क्वाइट इजी, यू कैन डू, इट इज डूएबल। रीजनिंग डुएबल होता है, आरसी भी डुएबल होता है। मैथ जो है वो ऑब्वियसली बात है, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट एट इट, वो वाला सीन है इसमें। सो दिस इज हाउ द सिलेबस एक्चुअली लुक्स लाइक, मोटा मोटा जो है वो सिलेबस लगता है। हाउ टू अप्रोच, अप्रोच जो है वो आपकी तभी सही रहेगी जब आपके रिसोर्सेज सही रहेंगे। ओके, आपके रिसोर्सेज सही रहेंगे। तो आपके रिसोर्सेज में तो सबसे पहले पीवाईक्यूज आने चाहिए। मैंने अपने स्टूडेंट्स को आरसी का प्रैक्टिस कैसे कराई हूं, फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस ओनली। 2011 से लेकर के 2023 भाई भर भर के क्वेश्चंस है। हर साल अगर रफली 30 भी ले ले तो सोच लीजिए कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लास में बैठा करके, क्लास में ही, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी क्लास में ही, जो लाइव सेशंस होते हैं उसी में ही प्रीवियस क्वेश्चन से ही मैंने प्रैक्टिस कराया, सो दैट वो जो कॉन्फिडेंस है बच्चों का वो बिल्डअप हो सके, राइट। बेसिकली होता क्या है कि हम डर जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। जब प्रैक्टिस रहेगी, अच्छा गाइडेंस रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप बूस्ट होता है, वो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है। और प्लस आपको ठानना भी होगा, जो मैंने शुरू में आपको कहा ना कि जीत तभी होती है जब हम ठान लेते हैं। तो वो ठानना पड़ेगा आपको कि ओ ये नहीं चलता है अब की बार मोदी सरकार वाला जो सीन है, तो वही आपको सोचना है अब की बार तो यूपीएससी क्रैक करके रहना है हमको, चाहे जो हो जाए। आई विल बी गिविंग माई बेस्ट एंड आई विल डू इट। तो वो वाला जो एटीट्यूड है वो होना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन को कम करिए, है ना, बाबू शोना थोड़ा कम कर दीजिए तो अपने आप हो जाएंगे कम, राइट। तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिकली बताता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है, हाउ एंड आप अपने आप को टेम कर पाएंगे अकॉर्डिंगली,
राइट ये कुछ है रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए दैट इज रियली वेरी गुड। मैथ्स के लिए ये भी ले सकते हैं, अरिहंत की भी ले सकते हैं, बहुत सारी दूसरे बुक्स भी हैं, सो ऑल दोज आर गुड, राइट। एंड प्लीज डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। एंड प्रीवियस क्वेश्चंस को तो सोते उठते जागते, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, मेंस हो, कुछ भी हो, उसी को ही एकदम देखते रहना है, ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी पूछती है। ओके, इसलिए एंड यू वुड बी एक्चुअली बेटर इक्विप्ड, बेटर तरीके से आप जो है हथियार अपने इस्तेमाल कर पाएंगे। एंड आप, हम लोगों का हथियार बेसिकली है क्या, जो एजुकेशन सिस्टम में है एंड जो पढ़ाई, जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, हमारा हथियार क्या है? पेन है। जिस तरीके से जर्नलिस्ट का हथियार पेन है, दिमाग है, वैसे ही हम लोगों का भी हथियार यही चीज है, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट अब आता है कि तथास्तु जो है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि तथास्तु विल बी हेल्पिंग यू आउट इन दिस थिंग। सो तथास्तु में किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे? तो सबसे पहले तो जो है हम इसको इस तरीके से सेपरेटली नहीं कर रहे हैं। आप जो कोर्स लेंगे उसी कोर्स में सीसेट पेपर 2 भी इंक्लूडेड होगा, उसके लिए आपको सेपरेटली पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। आपने जो यूपीएससी का परचेज किया या फिर बीए एमए का लिया, जो भी लिया, डिप्लोमा लिया, तो उसमें जो क्या है, सीसेट पेपर 2 इंक्लूडेड है। यू आर नॉट सपोज टू परचेज इट सेपरेटली। लेकिन जो लोग सेपरेटली भी खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी प्रावधान है इसमें। ओके, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। इसमें क्या होगा, जिस तरीके से पेपर बहुत टफ कर दिया गया है, तो अब प्रीलिम्स के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले से प्रिपरेशन करेंगे, तो उस टाइम क्या होता है, रिवीजन का, सिलेबस कंप्लीट करने का, एंड ये बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है, प्लस सीसेट पेपर 2 भी हमको करना है ना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, वीकली क्लासेस करेंगे। सबसे पहले तो वी विल बी एनालाइजिंग कि हमारे स्टूडेंट्स कैसे हैं। अगर वीकली क्लासेस की जरूरत है तो वीकली लेंगे, अगर वीक में 2 क्लासेस की जरूरत है तो हम 2 क्लास भी लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको एक ही क्लास लेना, हमने बांध लिया है तो यही करना है, नहीं। वी विल बी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स का जैसा मतलब जो सेट है वो कैसे है, मतलब स्टूडेंट्स जो है उनका कितना स्ट्रांग होल्ड है या फिर वो कितने वीक है, उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो वीकली क्लासेस होंगी। प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ टोल्ड यू, तो वी विल बी डूइंग दैट। अब वो आरसी हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, रीजनिंग एंड आरसी तो मैं ही लूंगी आपकी, क्योंकि तो उसमें तो एकदम निश्चिंत रहिए। हम मैथ्स के लिए बहुत ही जबरदस्त टीचर रखे हुए हैं, तो वो सर आपका लेंगे मैथ्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हम आपको देंगे, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, एंड यूपीएससी के लेवल के देंगे। ऐसे नहीं देंगे जो कि एकदम बाहरी, एकदम हवा में है, उसी टाइप के क्वेश्चंस नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही देंगे जिस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी पूछ रही है एंड पूछी है अब तक। ओके, 1-to-1 मेंटरिंग होगी, ताकि आपका जो वो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो सके, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप जो है बेटर हो सके। ये तो सबके लिए है, आप पेपर 1, पेपर 2 जो भी है, सभी के लिए, मेन सभी चीज के लिए, आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग। रिग्रेसिव क्लासेस होंगी प्रीलिम्स से पहले, so that आपका प्रैक्टिस, रिवीजन, एवरीथिंग विल बी डन in the class itself before prelims and well before prelims। 2 महीने 3 महीने पहले नहीं, उसे बहुत पहले से हम लोग जो इसको स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको भी जो है एक सुकून रहे कि हाँ हो जाएगा। ओके ना, वो जो 3 इडियट्स वाला all is well वाला सीन, तो यू विल बी लाइक ओके all is well, आई वुड बी एबल टू क्रैक दिस थिंग। वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप जो है दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप अपने से झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ हो जाएगा, लग रहा है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन ऐसी है कि हाँ हो जाना है, तो हो जाएगा पक्का। लेकिन अगर मन में किसी कोने में ऐसा है कि नहीं यार प्रिपरेशन में हमने कुछ गड़बड़ की है, तो वहां पे जो चांसेस है ना थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं। ओके, चलिए, सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। आई होप यू लाइक इट। एंड आपके जो रिव्यूज हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस प्रोग्राम को लेकर के तथास्तु का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, यू आर ऑब्वियसली जस्ट फील फ्री टू कॉल। ऐसा नहीं है कि आपने कॉल कर लिया तो फिर आपको जो है बार बार कॉल किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इफ यू आर फीलिंग लाइक ज्वाइनिंग देन इट्स गुड। ओके, सो सी यू इन द क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर।